पढ़ रहे थे बच्चों एस्टेट के लिए, जिसमें हमने पिछले वाले लेक्चर में 2 चैप्टर जो हैं उनके PYQ किए थे और जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MCQ की फॉर्म में, वो भी हमने कर लिए थे। आज जो चैप्टर हम कर रहे हैं बच्चों, वो कर रहे हैं हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। और जो आपको इसके MCQ मतलब जो PDF है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और जो इसके नोट्स हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाले, कल जो वीडियो डाली थी उसके डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। आज की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। हेलो एल्केन और जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। इसकी PDF तो मैंने बोला कहाँ पे है, टेलीग्राम पे है, और जो नोट्स हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और जो स्ट्रेटेजी है या क्या आपको करना है या क्या मैं कराऊंगी, उसके लिए मैं अब एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। आप मुझे बता देना कि वो फॉर्मेट आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। मतलब जो मेरा, देखो आप एक प्लान बनाते हैं हमेशा ही, मेरी कोशिश रहेगी मैं पूरा इम्प्लीमेंट उसको कर पाऊँ। कहीं गड़बड़ हो जाएगी या ऊपर नीचे कई बारी तबीयत ख़राब हो जाती है बच्चों या कहीं काम पड़ जाते हैं तो वहाँ पे पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरा कराऊँ, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, और इसमें PYQ है बच्चों, ठीक है, जिसमें मैं यूँ कह देती हूँ इंपॉर्टेंट और ये पूछा गया है, मतलब वो पूछा ही गया है, ठीक है। और PYQ करने या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपको पता है, चैप्टर पढ़ने से कई बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो तो आपको आता होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ये भी आपको पता ही है, ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। अब देखो, आइडेंटिफाई ए एंड प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ द रिएक्शन। आपको ये वाली रिएक्शन दे रखी है और आपको बताना है कि आंसर क्या होने वाला है और ये किस तरीके की रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। और कई बार इसका जो अपने एस्टेट में जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसका इंटरमीडिएट हमसे पूछा गया था बच्चों कि इसका इंटरमीडिएट क्या बना है। क्या पूछा गया था, इसमें इंटरमीडिएट क्या बना है। तो वो हम एक बार रिएक्शन देख लेते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होगी। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो ये वाली स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको वैसे तो एनिसोल बोलते हैं सिर्फ OCH3 होता तो, पर यहाँ पे Br भी है। मान लो हमने यहाँ Br लगाया जो कि क्वेश्चन में दे रखा है हमें। अब यहाँ क्या होगा कि भाई बेस दे रखा है हमें, ठीक है, NaNH2 बेस है। ये क्या करेगा, यहाँ से जो H है उसको यहाँ से लेके जाएगा, H पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा। किस फॉर्म में जाएगा, H पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा। और जो ये नेगेटिव आएगा उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं बच्चों, यहाँ उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और Br यहाँ से बाहर निकल जाता है। H पॉजिटिव फॉर्म में गया, जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ ट्रांसफर कर दिए गए। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बन गई कि ऊपर तो OCH3 ही रहा, OCH3, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया बच्चों, ये डबल बॉन्ड तो आपके पास थे ही, ये एक डबल बॉन्ड और यहाँ ओरिजिनेट हो गया। यही तो क्या होता है, बेंजाइन होता है। क्या होता है, बेंजाइन होता है। तो यहाँ इंटरमीडिएट क्या है, बेंजाइन है, ठीक है। फिर फर्दर जो रिएक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पे NH3 होगा, क्योंकि उसने अभी एक H लिया है, क्या होगा यहाँ NH3 होगा। तो वो यहाँ रिएक्शन करता है और वो उसकी एडिशन क्या हो जाती है कि भाई ये जो ये इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि वापस से H पॉजिटिव फॉर्म में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो H पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा और ये NH जो यहाँ पे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो लोन पे यहाँ आ जाएंगे। तो ये NH2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो मान देख, अगर आप प्रॉपर देखो ना, तो यहाँ पे NH3 ही आया होगा लोन पेयर के साथ, पर जैसे लोन पेयर डोनेट किए होंगे पॉजिटिव आ गया होगा, तो यहाँ से जो NH3 था उसका एक हाइड्रोजन यहाँ से गया होगा और वो फिर H पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ चिपक गया होगा। तो आंसर हमारे पास तो NH2 यहाँ पे आया है। ये तो हो नहीं सकता, यहाँ पे Br भी नहीं हो सकता, यहाँ NH2 इन्होंने यहाँ लगाया हुआ है। फिर इन्होंने टाइप ऑफ रिएक्शन पूछी है, तो बच्चों ये एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हुई है। क्या हुआ है यहाँ, सब्सटीट्यूशन। और सब्सटीट्यूशन के साथ और क्या हुआ है यहाँ पे, एलिमिनेशन और एडिशन, ठीक है। मेन जो रिएक्शन है वही सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, पर उस सब्सटीट्यूशन में भी कंप्लीट क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है एलिमिनेशन और फिर एडिशन, मतलब सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, देन एडिशन, ठीक है ना। ये रिएक्शन यहाँ पे हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अब क्या है, आपको ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक है ना, ब्रोमाइड दे रखा, फिर रिएक्शन कर रखी है NaCN के साथ और ये कंपाउंड बना रखा है NaBr। इन्होंने पूछा है कि ये रिएक्शन कब फास्ट होगी, ठीक है। आपको पता है हेलो एल्केन हेलो एरीन में SN1 SN2 रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है। SN1 और SN2 आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये एक SN2 तरीके की रिएक्शन है बच्चों। क्या है SN2, SN2
किस में ज़्यादा फास्ट होती है, प्रोटिक सॉल्वेंट में या ए प्रोटिक सॉल्वेंट में? बच्चों ए प्रोटिक सॉल्वेंट में ज़्यादा फास्ट होती है। तो देखो इथेनॉल भी एक प्रोटिक सॉल्वेंट है, और प्रोटीन मतलब प्रोटॉन, हाइड्रोजन से रिलेटेड जो बात होती है, जो अपना एच जो है वो डोनेट करते हैं, वो प्रोटिक उसमें आ जाता है। मिथेनॉल भी प्रोटिक में आ जाता है, पोलर सॉल्वेंट्स में से पानी भी उसी में आ जाता है। तो सिर्फ एक डीएमएफ है, एन डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। SN2 जो एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें फास्ट होती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो टू पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर्स ऑफ, ये स्ट्रक्चर दे रखी है हमें, विच आर ऑप्टिकली एक्टिव। इसकी दो स्ट्रक्चर बन सकती हैं और वो ऑप्टिकली क्या हो, एक्टिव, तो उनको आप क्या बोलेंगे? मीजोमर्स बोलेंगे, एनेंशियोमर बोलेंगे, डाइस्टीरियोमर्स बोलेंगे, या एट्रोपिसो आइसोमर्स बोलेंगे। क्या आप उनको बोलने वाले हैं? तो आपको पता है बच्चों, जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो, सुपर इम्पोज ना हो और ऑप्टिकल एक्टिव हो, आप उनको क्या बोलते हैं बच्चों? एनेंशियोमर होते हैं, अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाते हैं तो। ठीक है, वो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो क्या है, इन SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर। क्या है? SN1 रिएक्शन है ऑन कायरल सेंटर, देयर इज SN1 जो रिएक्शन होती है उसके कायरल सेंटर पे, ठीक है, ऑन कायरल सेंटर देयर इज, वहां क्या होता है? वो इन्वर्जन होता है। आपको ये तो पता होगा SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन क्योंकि वो एक प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाती है, वो बच्चों एक क्या हो जाती है? प्लेनर स्ट्रक्चर। तो जो अटैक होता है बच्चों, वो आप ये मानते हो ना कि भाई वो जहां मतलब मान लो आप ये कह रहे हैं कि भाई पहले यहाँ Cl था, यहाँ मैं नॉर्मल मान रही हूँ कि भाई यहाँ Br है, और यहाँ पे अब Br मान, आप यहाँ CH3 मान लीजिए और यहाँ इथाइल मान लीजिए। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे ये क्लोरीन यहाँ से बाहर जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो कार्बोकेटाइन जैसे ही यहाँ बना है, तो अटैक यहाँ की यहाँ भी हो सकता है, मतलब रिटेंशन हो सकती है, या इसके अपोजिट साइड से भी अटैक हो सकता है, मतलब रिटेंशन और इन्वर्जन दो चीजें पॉसिबल होती हैं। क्योंकि SN1 में बल्कीनेस ज्यादा होती है बच्चों, वहां ये छोटे से ग्रुप नहीं होते कि भाई CH, वहां पे एक तो जो कार्बन होगा वो किस तरीके से होगा? वो टर्शरी कार्बन होने वाला है, तो भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, तो इन्वर्जन क्या होगा? ज्यादा होगा। इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेसिमाइजेशन। तो ये होता है SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द रिएक्शन ऑफ, ये आपको रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, इसके साथ आपको रिएक्शन करनी है, और HBr वो क्या बनाने वाला है ये आपको बताना है। थोड़ा सा यहाँ से एक बारी साफ कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या बनेगा। देखो अभी ये बना ले पहले कि क्या है ये। यहाँ पे है अपना C6H5, फिर है C, और यहाँ पे है H, और आपको दे रखा है डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ भी H है, CH3। तो यहाँ हमें क्या करानी है? रिएक्शन करानी है, HBr का एडिशन होना है। क्या होना है? HBr का बच्चों यहाँ पे एडिशन होना है। तो देखो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर करा दें और यहाँ आ जाए पॉजिटिव, तो कार्बोकेटाइन ज्यादा ये स्टेबल है, क्योंकि यहाँ फिनाइल का रेजोनेंस आ जाएगा, मतलब बेंजीन वाले का रेजोनेंस आ जाएगा, तो इस वजह से ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहीं पे ही आके, मतलब ये H पॉजिटिव होता है, Br नेगेटिव, तो Br नेगेटिव यहाँ आके अटैक कर जाएगा। तो ये आंसर कुछ क्या बन जाएगा आपके पास? C6H5, और इसी कार्बन के साथ यहाँ क्या लग जाएगा बच्चों? आके Br लग जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH2 और ये CH3, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, और H यहाँ पे था ही। तो अब ये स्ट्रक्चर देख लीजिए कहाँ पे है, ये ऑप्शन C इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं बच्चों H स्टेट में, तो ये आपको करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को आप छोड़ दो। ठीक है, ये आपको नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये आपको दे रखा है ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये दो स्ट्रक्चर आपको दे रखी हैं, आपको ये बताना है कि भाई ये क्या है, ये आइडेंटिकल हैं, पेयर ऑफ कन्फर्मर्स हैं, ये पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, या पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। ये आपको बताने हैं कि ये मतलब किस तरीके का नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो ये कन्फर्मर्स हैं बच्चों। क्या है? कन्फर्मर्स हैं। कन्फर्मर्स क्या है? जैसे इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड, दो चीजें आप पढ़ते हो, इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड। ये जैसे अगर ये स्ट्रक्चर आप कहोगे तो ये इक्लिप्स्ड है। कैसी है? क्योंकि देखो ऊपर Br है ना, तो दूसरे वाले में भी ऊपर Br है, तो इक्लिप्स यही तो होता है।
इक्लिप्स यही होता है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, तो ये जो इक्लिप्स और स्टैगर्ड जो कंडीशन होती है ये क्या होते हैं, कन्फर्मर्स होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखो इन द रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है कि भैया आपके पास यहाँ पे क्या है, ये CI है और ये MF है, ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है और ये एक्सचेंज हो जाता है यहाँ पे, भाई यहाँ फ्लोरीन आ जाएगा और ये MI बन जाएगा। इन्होंने पूछा कि मेटल कौन सा हो सकता है, तो जितना ज्यादा ये कैसा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी ये ब्रेक डाउन होके और ये एक्सचेंज हो जाएगा। तो एक तो आप कहो कि भाई NaI बना हो, एक Ki बना हो, तो इनको बॉन्ड तोड़ने में देखो रुबीडियम और जो क्या हो जाएगा आयोडीन, ये ज़्यादा आयनिक रहेगा और ये जल्दी से मतलब यहाँ से टूटेगा और मतलब रिएक्शन फास्ट करने वाला है। तो जो रुबीडियम होगा वही मेटल M जो होगा जो पूछा गया वो ये होगा, ठीक है। फिर ये रिएक्शन दे रखी है, भाई ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं SN1 SN2 में। आपको रिएक्शन दे रखी है और आपको पहचानना है कि ये दोनों किस तरीके की रिएक्शन है, SN1 SN2 है या दोनों SN1 है या दोनों SN2 हैं, किस तरीके की हैं। तो SN1 SN2 पहचानने के लिए आपको क्या करना होता है, भाई SN1 में 3 डिग्री वाले में 3 डिग्री वाला हो, मतलब जो आपका कार्बोकेटाइन जहाँ पे स्टेबल हो, 3 डिग्री कार्ब मतलब हेलाइड आपके पास हो, प्रोटिक सॉल्वेंट हो, तो वो क्या होती है SN1 में होता है। SN2 में या तो 1 डिग्री हो या 2 डिग्री वाले में हो, वहाँ देखा जाएगा कि भाई ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, आपको स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करनी होती है। तो अब इसमें देखो भाई ये सेकेंडरी वाला तो ऐसे लगा हुआ है, पर ये जो ब्रोमीन लगी हुई है वो तो प्राइमरी वाले के साथ लगी हुई है, ठीक है भाई, अल्कोहल भी ले रखा है। पर जहाँ पे भी एक बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, प्राइमरी में आप SN1 में जानते हैं वहाँ कार्बोकेटाइन बनता है और जहाँ भी कार्बोकेटाइन बनता है वहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है, क्योंकि कार्बोकेटाइन जो भी आने वाला ग्रुप है, जैसे आपको कहीं ब्रोमीन लगानी है, क्लोरीन लगानी है या कुछ भी लगाना है, वो सबसे स्टेबल वाली पोजीशन पे जाके लगेगा, मतलब जहां भी कार्बोकेटाइन बनता है वहां पे रीअरेंजमेंट होती है। अगर रीअरेंजमेंट हुई है और पहले से ही मतलब कार्बोकेटाइन स्टेबल पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर नहीं है तो वो जाके स्टेबल वाली कंडीशन पे जाएगा, अदरवाइज मतलब वो SN1 रिएक्शन तो नहीं होने वाली। तो वही आपको चेक करना है। ये हम ये जानते हैं कि भाई ये सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी है, तो यहाँ पे कुछ चेंज आके लगता है या कोई भी यहाँ रिएक्शन हो रही है, क्योंकि ये तो प्राइमरी पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो Br यहाँ से यहाँ पे Br है और हो रही है किसके साथ, अपना इथेनॉल के साथ हो रही है। तो सिंपल क्या हुआ है कि भाई यहाँ से ये H और ये Br यहाँ से बाहर निकल गया और OS ये OET या इथाइल ग्रुप है वो आके लग गया। सेम यहाँ पे हुआ है, कोई मतलब इधर उधर कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हुई, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुई। अगर कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुई तो ये दोनों रिएक्शन किस तरीके की रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है। कैसी है, SN2, क्योंकि SN1 में होता कार्बोकेटाइन बनता और वहां रीअरेंजमेंट होती, क्योंकि रीअरेंजमेंट होके ये वाली कंडीशन जो सेकेंडरी है वो ज्यादा स्टेबल होता, तो इसी वजह से ये दोनों कैसी हैं, SN2 वाली रिएक्शन है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। फिर देखो विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1। अब आपको बताना है इनमें से SN1 कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, और ये आप 2019 या 20 के पेपर में भी उठा के देखेंगे, PGT केमिस्ट्री वाले में और TGT में भी, वहां भी आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों, आप ये सोचो यूं का यूं क्वेश्चन है, आपको क्या है, एक तो लिखने का तरीका उनका अलग हो जाता है, ठीक है ना। और कई बार आप देखो अगर बेंजीन ना ऐसे लिख के बना देंगे ना तो हम समझ जाते हैं वो बेंजीन है, कहीं PH लिख दे तो आधे भूल ही जाते हैं कि ये बेंजीन बनाया हुआ है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ये नहीं मानोगे कि भाई वो क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। SN1 अब देखो किस में फास्ट रहेगी, तो अब एक तो आप ये चीज देखो कि भाई यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप ये है, एक फिनाइल ये है, चलो इसमें दो हैं तो ये स्टेबल कर सकता है। फिर क्या है कि इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ एक फिनाइल ग्रुप है तो इसको तो आप काट दो। इसमें दो बेंजीन है, चलो कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेगा तो हम ये भी मान सकते हैं, डी को काट दो क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही बेंजीन मतलब जो है फिनाइल ग्रुप जो है वो एक ही है, तो आप इसको भी काट सकते हैं, क्योंकि आपको तो सबसे स्टेबल देखना है, कार्बोकेटाइन जहां बनेगा वहीं SN1 होने वाली है। तो अब अगर आप देखोगे ये स्ट्रक्चर अगर अब बनाएं आप,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन है, यहाँ कार्बन के साथ एक CH3 और लगा है, तो ये स्ट्रक्चर कुछ कैसी है वो आप देखो कि यहाँ पीएच है, पीएच के साथ यहाँ एक कार्बन है, यहाँ CH3 है और यहाँ एक पीएच और है और यहाँ कहीं Br लगा हुआ है। तो जैसे ये Br जाएगा, यहाँ कार्बोकेटाइन देखो, ये फिनाइल भी इसको स्टेबल कर रहा है, ये फिनाइल भी इसको स्टेबल कर रहा है और ये CH3 भी इसको स्टेबल कर रहा है। पर इसमें सिर्फ ये कंडीशन है कि इस CH3 की जगह देखो, यहाँ पे इस CH3 की जगह यहाँ एक H है बस। तो ज्यादा स्टेबल SN1 कौन देगा बच्चों? ज्यादा स्टेबल SN1 ये देने वाला है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट आप देखो कि क्या है, क्या पूछा हुआ है हमें, रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ठीक है, आपको ये स्ट्रक्चर दे रखी है। अच्छा और देख लो, CX बॉन्ड टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, कि भाई ये जो बॉन्ड है वो कब टूट के कौन सा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे X है भाई, अगर आप Cl लगा हुआ है और आपको OH लगाना है, ठीक है ना, तो वो रिएक्शन आपको बतानी है कि फास्ट किस में होगी। ठीक है, तो वो आप ऑर्डर देखते हैं कि किस में सबसे ज़्यादा फास्ट होने वाली है। एक तो ये वाली देखें, अगर स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रही होगी। एक तो ये सिर्फ है, ये आपको ये पता है कि अगर यहाँ Cl लगा हुआ है तो इस Cl को यहाँ से बाहर निकालना मुश्किल है। कारण क्या है कि भाई यहाँ पे sp2 कार्बन हो जाता है, डबल बॉन्ड, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, तो sp2 कार्बन होने की वजह से ये बॉन्ड थोड़ा मुश्किल से टूटता है, तो इसमें तो सबसे ज्यादा स्लो होगी। तो आप देख लीजिए, वन लास्ट किस में है? ए में ही है वैसे तो, आंसर तो यही सॉल्व हो गया, क्योंकि इसमें सबसे लास्ट पे होगी, ये बॉन्ड टूटता ही नहीं है, ये बहुत मतलब इसका एक तो sp2 होने के कारण, तो ये बॉन्ड बहुत क्या है, मुश्किल से टूटता है। पेन कहाँ गया बच्चों? ओह, तो वन लास्ट पे होगा। फिर अगर आप इसको देखो, ये वाली जो है टर्शरी कंडीशन है, ये टर्शरी कंडीशन है, तो यहाँ कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल बनेगा, तो ये एक्स ना फटाफट बाहर निकल जाएगा। क्यों? उसके बाद जो बन रहा है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो ये आराम से निकल के भाग सकता है। तो सबसे फास्ट जो होगी वो थर्ड वाले में होगी। और फिर किस में होगी बच्चों? फिर अगर आप बात करें, मतलब पहले तो किस में होगी? थर्ड वाले में। और सबसे हमने सबसे पहले वाला निकाल लिया कि सबसे फास्ट किस में होगी, वो थर्ड वाले में होगी। फिर जो आपका है यहाँ पे, इसमें भी क्या हो जाता है कि अगर ये बाहर निकल जाता है तो यहाँ, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, इसमें क्या बन जाएगा? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, तो ये स्टेबल हो जाएगा किस में? अपना मतलब पहले थर्ड, फिर फोर्थ, और फिर ये सेकेंड, और सबसे कम किस में है? फर्स्ट में है। ठीक है, और आपको ज्यादा भी नहीं पता हो ना कई चीजों का, तो एलिमिनेट करके करो। एक दो चीजें तो आपको पता ही होंगी, जैसे आपको ये वाली चीज पता होनी चाहिए और एक ये वाली पता होनी चाहिए, कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, मतलब वो न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन होगी वो आराम से दे देगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा। फिर देखो, ये रिएक्शन बतानी, इन दी फॉलोइंग रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन दे रखी है। फिर Mg ईथर के साथ करा रखी है, मतलब ग्रिग्नार्ड बना रहे हैं बच्चों। क्या बन जाएगा? ये रिएक्शन पूछी गई है बच्चों, स्टेट में ये पूछी गई है। ये C6H5 है, CH2, और यहाँ पे क्या है बच्चों? ये Br, और Mg के साथ रिएक्शन कराई गई है, तो जैसे Mg के साथ कराते तो यहाँ Mg आ जाता है, MgBr, और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस कर दी गई है। क्या कर दी गई है? हाइड्रोलिसिस। बच्चे इसकी हाइड्रोलिसिस देखते ही पता है क्या कर देते हैं बच्चों? यहाँ लगा देते हैं OH आ जाएगा, जैसे क्या कर देते हैं कि भाई यहाँ क्या लगा देते हैं? OH लगा देते हैं, पर यहाँ OH इसके साथ जाएगा ना, MgBr के साथ, वो OH, क्योंकि H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है। और तब भी ग्रिग्नार्ड की आप बात करते हो तो यहाँ पे कार्बन वाला जो पोर्शन रहता है वो नेगेटिव होता है और Mg वाला होता है पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव वाला OH नेगेटिव वाला तो Mg के पास जाएगा ना, तो पॉजिटिव वाली साइड किसके पास जाएगी? इस कार्बन के पास। तो क्या बन जाएगा? C6H5, और ये यहाँ पे CH3 आ जाएगा। तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि CH2 था बच्चों, तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन आया और ये Mg के साथ OH जाता है। ठीक है, तो ये अल्कोहल मत बना देना कि OH आएगा, हाइड्रोलिसिस करते ही कहीं अल्कोहल बना दो, तो आंसर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो क्या है कि एक बार थोड़ा सा साफ कर लें यहाँ से, इतना क्वेश्चन आप पढ़ो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? इनमें से कौन सा जो एग्जाम्पल है वो किसका है? न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो रहा हो। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है अपना? ठीक है, 13th पे आ गए हम। तो बोलो,
कहाँ न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट हो रहा है, तो ये रिएक्शन आपको दिख रही होगी। देखो ये तो आपको पता है वुड्स रिएक्शन, यहाँ तो कोई न्यूक्लियोफाइल किसी को सब्सटीट्यूट कर नहीं रहा। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि भाई आर एक्स था और यहाँ पे KOH था, तो ये एक्स नेगेटिव होगा, KOH नेगेटिव होगा, तो इस एक्स नेगेटिव को किसने रिप्लेस कर दिया, इस OH नेगेटिव ने, तो ROH बन गया। तो यही न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, तो डी। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं स्टेट में। देखो फिर देखो ये थोड़ा सा रेयर हो जाता है कि स्टेट में आए, पर बहुत बार स्टीरियो के उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी बताते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जैक्ट यूं का यूं क्वेश्चन है, मतलब वो है ही स्टेट का, तो बताते हैं किस तरीके का है। ये क्या है, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स डज दिस मॉलिक्यूल हैव, इनमें से मतलब कितने, मतलब इसमें स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल हैं। तो वो एक बार स्ट्रक्चर इसकी बना लेते हैं हम लोग। ये कुछ ऐसे है बच्चों कि ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और यहाँ H है, यहाँ CH3, और ये H, और यहाँ CH2, CH2 के साथ यहाँ एक कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, और ये CH3, और यहाँ Br। तो देखो इस कार्बन में पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, सिस और ट्रांस बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, सिस और ट्रांस, 200 पॉसिबिलिटी है। ये तो ट्रांस हो गया, एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सिस बनने की। तो सिस और ट्रांस ये तो 2 पॉसिबल तो हो गए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में यहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी है। ऑप्टिकल क्योंकि ये वाला जो कार्बन है बच्चों वो कायरल है, तो आप तब भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कायरल के उससे ऑप्टिकल एक्टिविटी के उससे निकालते हैं कितने स्टीरियो आइसोमर हैं, तो 2 की पावर n कर देते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ ए कायरल सेंटर, तो ए कायरल नहीं, नोट ए कायरल बोल रहे हैं, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। तो कितने कायरल सेंटर है बच्चों, एक ही कायरल सेंटर है, तो 2 की पावर 1, तो ये 2 ही हो जाएंगे। तो 2 यहाँ से आए और 2 यहाँ से आए, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। इतने सिंपल आएंगे तो बहुत ज्यादा खतरनाक वाला नहीं होगा। फिर देखो इन SN2 सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ द टाइप, ये आपको दे रखा है, इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिलेटिव रेट। हाँ SN2 में आपसे क्या पूछा गया है, रेट आपसे पूछा गया है कि रेट सबसे ज्यादा क्या होगा। आप सबको पता है ना, प्राइमरी वाले का जो रेट होता है, प्राइमरी वाला SN2 सबसे फास्ट देता है, प्राइमरी वाला SN2 सबसे फास्ट देता है। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि भाई ये भी तो प्राइमरी है हैलाइड, नहीं बच्चों, यहाँ जैसे ही कार्बोकेटाइन बना ना, यहाँ कार्बोकेटाइन बनता है और वो क्या क्या यहाँ पे हो जाती है, यहाँ रीअरेंजमेंट हो जाती है, यहाँ क्या हो जाती है, रीअरेंजमेंट हो जाती है। ये CH3 जो मिथाइल एक्सचेंज हो जाता है वो यहाँ आ जाएगा और कार्बोकेटाइन यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, SN2 यहाँ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ इथाइल ग्रुप लगा हुआ, इन दोनों में पॉसिबिलिटी है SN2 होने की, पर यहाँ पे अपना नोट इथाइल, यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, SN2 को क्या चाहिए, भीड़ भाड़ मत दो, SN2 रिएक्शन में भीड़ भाड़ मत करो, उसको जितना छोटे छोटे ग्रुप होंगे ना वो उतना फास्ट दे देगा SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो ना तो इसमें पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ भी ये कार्बोकेटाइन यहाँ बन सकता है, ये रीअरेंज हो सकता है, जैसे यहाँ पॉजिटिव आएगा ये H भेज देगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ना तो यहाँ पॉसिबिलिटी है, पर मैंने बता दिया प्रोपाइल है तो भीड़ भाड़ कम दो, तो सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा, इस बी वाले में हो जाएगा SN2। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, इफ देर इज नो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो रोटेट नहीं हो रही है बाय अ कंपाउंड इन अ स्पेसिफिक सॉल्वेंट थ्रो टू बी ए कायरल, इट मे मीन दैट, देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, मतलब कायरल सेंटर तो प्रेजेंट है, एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट लिया गया है, पर प्लेन पोलराइज जो लाइट है वो रोटेट नहीं हो रही है। ऐसा किस में होता है, ऐसा मीजो कंपाउंड्स में ऐसा होता है बच्चों, ऐसा किस में होता है, मीजो कंपाउंड्स में ऐसा होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट कायरल, ये क्वेश्चन बच्चों पूछे गए हैं, ये पूछे गए हैं, एग्जैक्ट पूछा गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा कायरल नहीं है। पहले तो सबसे काम ऐसा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम क्या है, इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे। ठीक है ना, स्ट्रक्चर बना ले, एक बारी बना लो, तो फिर पहले इसकी बना देते हैं एक बारी, क्योंकि इसका आंसर यही है। आप सबकी बना के देखेंगे, और क्योंकि अगर सारी अपन बनाने लग गए ना, मतलब मैं बनाने लगी, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। ये कार्बन कितने हैं, 5 है ना इसमें, तो कितने हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, और कौन सी पोजीशन पे इसने बोला है, 3 पोजीशन पे। तो अब यहाँ मान लेते हैं हम कि यहाँ लगा दिया Br, और लगा दो आप यहाँ पे ये CH3 कर दो,
ये CH2 कर दो और यहाँ पे एक H, ये CH2 और ये CH3। क्या ये कायरल है? पहली बात तो ये देखो, ठीक है भाई, पहला ग्रुप ये डिफरेंट है, ये ग्रुप डिफरेंट है। ये हमने ठीक बनाया है कि नहीं बनाया है? इसने क्या पूछा बच्चे? नोट कायरल पूछा है ना, सॉरी, नोट कायरल, ठीक है। हाँ, मैं कायरलिटी ढूंढ रही थी, नोट कायरल, जो कायरल नहीं है। तो इसमें देखो, ये ग्रुप डिफरेंट है, ये ग्रुप डिफरेंट है, पर यहाँ भी CH2 है, फिर इधर देखा तो इधर भी CH2 है। हमने सोचा चलो और आगे बढ़ के देखते हैं, यहाँ CH3 निकला, यहाँ भी CH3 निकला, मतलब यही ऐसा मॉलिक्यूल है इन सब में से, ये सारे कायरल हैं, पर यही ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि कायरल नहीं है, क्योंकि चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, पर चारों ग्रुप एक कार्बन पे डिफरेंट नहीं है, दो डिफरेंट थे, दो सेम थे, तो ये कायरल नहीं होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट रिएक्टिव इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको पता होगा जो विनाइल क्लोराइड होता है ना बच्चों, वो रिएक्टिविटी कम देता है। क्या देता है? क्योंकि यार रेजोनेंस के थ्रू पता है क्या हो जाता है बच्चों, ये CH2 है ना, ध्यान से देखना यहाँ पे, वैसे तो नॉर्मल बात है कि ये जैसे ऐसे है ना, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाता है, यहाँ नेगेटिव आ जाता है, और कहीं ना कहीं, और जो ये लोन पेयर हैं इस क्लोरीन के, वो यहाँ ट्रांसफर होके और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है और क्लोरीन पे पॉजिटिव। तो इसी वजह से जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो यहाँ पे फास्ट नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है इस वाले बॉन्ड में, ठीक है। तो यहाँ फास्ट नहीं होगी बी वाले ऑप्शन में। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर एनेंशियोमर। आपको क्या बताने? एनेंशियोमर। एनेंशियोमर क्या होते हैं बच्चों? एनेंशियोमर होते हैं, पहली बात तो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, मिरर इमेज भी होंगे एक दूसरे की, और सुपर इम्पोज नहीं होंगे, मतलब एक इमेज पे दूसरी इमेज यू की यू बिल्कुल नहीं आएगी, और ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि मीजो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होते। तो देखो, क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज है? CH3 है, CH3 है, इस साइड OH है, बिल्कुल इसके सामने ही OH है, मिरर इमेज है, यहाँ H है, इधर भी H है, नीचे CH3, यहाँ CH3 है, यहाँ H है, इधर भी H है, यहाँ OH है, यहाँ OH है, तो यही एनेंशियोमर है। एक दूसरे की क्या है बच्चों, अगर यहाँ मिरर रख देते हैं तो ये क्या है, मिरर इमेज यूं की इसकी बन गई है, और ये सुपर इम्पोज नहीं होंगे, मतलब इस स्ट्रक्चर को उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये OH इधर आ जाएगा, ठीक है, तो सुपर इम्पोज भी नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है। फिर देखो, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स फॉर दी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। आपको क्या बताना है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए ऑर्डर बताना है। तो आपको पता है कि हेलोजिनेशन मतलब जल्दी जो बाहर निकलने की जो चीज होती है, कौन बाहर निकलेगा जल्दी से, जो जितना अच्छा एसिड बना लेता है ना बच्चों, वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप भी होता है। तो जैसे आई है तो एच के साथ जोड़ के देख लो, एच आई ज्यादा अच्छा एसिड होता है, तो लिंक ग्रुप भी बहुत अच्छा होगा। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हेलोजन भी बाहर निकलेगा, तो सबसे फास्ट को निकल जाएगा आई, फिर Br, फिर क्लोरीन, फिर RF, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आपको दे रखा है ये इथाइल क्लोराइड NaCN के साथ रिएक्शन करानी है। जैसे NaCN के साथ रिएक्शन करते हो तो यहाँ पे जो क्या है, क्लोरीन है वो हटके यहाँ पे CN आ जाएगा, CN का निकल H2 की प्रेजेंस में रिडक्शन करते हो तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल, और यहाँ पे CH2 NH2 हो जाएगा। फिर इसकी किसके साथ रिएक्शन करा रखी है बच्चों? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड कुछ आप ऐसे बना सकते हैं, ये CH3, ये CH2, नहीं इसको ऐसे बनाओ, एक मिनट, यहाँ CO लिखो और यहाँ पे ये ऑक्सीजन और ये CO और ये CH3, ठीक है। फिर ये एज अ लिविंग ग्रुप बाहर चला जाता है बच्चों, ये लिविंग ग्रुप के जैसे बाहर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या है, ये क्योंकि यहाँ से एक H यहाँ आ जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये बन जाता है, ठीक है ना, ये कार्बोक्सिलिक एक H, NH2 में से एक H यहाँ आ जाएगा, और ये ग्रुप आके यहाँ लग जाएगा, COCH3 बन जाएगा, इधर H के साथ लग जाएंगे। ये कहाँ पे है ऐसा? पहले ही ऑप्शन में ऐसा है, ठीक है। फिर देखो, ये आपको कंपाउंड दे रखा है, ऑब्टेन बाय द क्लोरिनेशन ऑफ एन ब्यूटेन विल बी। अगर ये आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है, मतलब ये जो भी इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, अगर इसकी क्लोरिनेशन, एन ब्यूटेन की क्लोरिनेशन करके ये बना है, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में है, मतलब वो मीजो फॉर्म है, वो रेसिमिक मिक्सचर बना सकता है, या डी फॉर्म है, या उसकी एल फॉर्म है बच्चों। तो यहाँ पे क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। रेसिमिक मिक्सचर, उसमें आपको पता है ना कि भाई रिएक्शन इधर से भी हो सकती है, मतलब क्लोरीन इधर से भी आ सकता था, क्लोरीन इसके अपोजिट साइड इसके पीछे से भी आ सकता था, मतलब रिटेंशन भी हो सकता था, इन्वर्जन भी हो सकता था।
तो इसी को आप क्या बोलते हो, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हो। ठीक है, फिर ये देखो कौन सा है 23, एक मिनट बच्चों, और सारे क्वेश्चन आप तो ढंग से मतलब करके देखेंगे ही, एक बार प्रैक्टिस, तब आपको पीडीएफ मिल जाएगी ना, उसमें से आप इन सारे क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपको फार्मूला दे रखा है, क्या दे रखा है, C4H9 और Cl ऑन रिएक्शन विद Na, मतलब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रखी है, वुड्स रिएक्शन है, तो ये क्या बन जाएगा, ये RR बन जाएगा। मतलब इसको अगर मैं R कहूँ, ये Cl है, तो एक RCl और होगा, तो ये Cl2 बाहर निकल जाएगी। Cl2 नहीं होती वैसे, आपको पता है ना Na की प्रेजेंस में होता है तो 2 NaCl बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, यहाँ से Cl, यहाँ से Cl, और 2 Na लिए जाते हैं तो 2 NaCl बाहर, और R ग्रुप जुड़ जाते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला ऑन रिएक्शन विद Na डाईइथाइल ईथर गिव्स अ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन वो देता है, जो कि हमने ये बना लिया। मतलब क्या कर दोगे आप, ये C4H9 और दूसरा भी यहाँ C4H9, ठीक है, ये बन गया। ऑन मोनोक्लोरिनेशन गिव ओनली वन क्लोरो डेरिवेटिव देन ए इज, इनमें से कौन सा सिर्फ एक ही क्लोरो डेरिवेटिव देने वाला है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो C4H9 हमने बना दिया, तो अपने पास अगर आप किसको मतलब टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड की अगर आप रिएक्शन करते हैं तो वहां पे सिर्फ क्या है, एक प्राइमरी मतलब है हाइड्रोजन, अगर आप उनको हटाते हो, क्योंकि सारे एक ही जैसे हैं, अभी बताते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर है आपके पास, सेकेंडरी नहीं टर्शरी ब्यूटाइल, तो स्ट्रक्चर बना देते हैं एक बारी, ये CH3, ये 3 टाइम्स, और यहाँ पे कार्बन, फिर एक और सेम स्ट्रक्चर कार्बन, और यहाँ अब देखो बच्चों, ये जो ग्रुप है ना, ये CH3, यहाँ पे जो CH3 है, सारे ही कार्बन तो वैसे ही हैं, आइडेंटिकल तो हैं, तो किसी का भी क्लोरीन हटाओगे प्रोडक्ट तो वैसा ही मिलने वाला है, कोई डिफरेंट कार्बन तो है नहीं, सारे ही कैसे हैं, सेम है। तो जो आंसर हो जाएगा वो कैसा है, क्योंकि उन्होंने बोला एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन रहा है, तो किसी का भी हाइड्रोजन हटा लो, प्राइमरी है सारे के सारे, तो आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो सेम मिलेगा। तो इसका आंसर है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, फिर आपके पास जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, एक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दे रखा है, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है बच्चों, ये स्टेट में पूछा गया है। ठीक है, ऐसा कंपाउंड है और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, तो इनमें से वो कौन सा है। फॉर्मूले आप जो भी मतलब स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको पता ही लग जाएगा। पहले की एक बार स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या है, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। पेंटेन आप पहले कार्बन बना लो, एक तो पेंटेन बना दे, ये पेंटेन बन गया। फिर 2,3 मतलब एक तो सेकंड पोजीशन पे, ये पहली ये दूसरी, यहाँ पे ये CH3 आ गया, फिर एक तीसरी पोजीशन पे भी बना दो। अब ये देख लो क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, ये हाइड्रोजन तो पूरे कर ही लोगे आप। तो देखो अगर आप इस कार्बन की बात कर रहे हैं, इस कार्बन पे क्या चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो देख लेते हैं भाई, यहाँ H है, यहाँ CH3 है। ठीक है, फिर उसके पास यहाँ CH2 लगा देते हैं, और यहाँ CH आएगा, यही ये कायरल कार्बन है, क्योंकि यहाँ CH2 है, यहाँ CH है, तो दोनों ग्रुप, ये ग्रुप देख लो, इसके लिए ये एक ग्रुप हो गया, और ये फोर्थ ग्रुप हो गया, तो चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है, मतलब पहला ही क्या है, कायरल कंपाउंड है, ऑप्टिकल एक्टिव है। ठीक है, अभी अच्छा ये इधर है ना, इथाइल क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू डाईइथाइल ईथर। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, तब भी आप इथाइल क्लोराइड से ईथर बना देते हैं, एक ही नेमिंग रिएक्शन वहां पे आती है, विलियमसन सिंथेसिस, जो ईथर फॉर्मेशन करती है। परकिन नहीं है, ग्रिग्नार्ड नहीं है, वुड्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल, इनमें से कौन सा जो आपके पास कंपाउंड है बच्चों वो क्या है, कायरल नहीं है। तो एक बारी अगर आप स्ट्रक्चर C देखेंगे ना, तो एक बार बना लेते हैं इसको, कि ये कुछ ऐसे है। यहाँ भी अगर आप कार्बन बनाएं तो यहाँ H आएगा, यहाँ H आएगा, यहाँ Cl, और यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पे ड्यूटेरियम। तो देखो क्या ये कार्बन कायरल है, एक भी कार्बन ऐसा नहीं है जिसपे चारों ग्रुप डिफरेंट हो। इस कार्बन को देखो, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, नहीं हुए मतलब डिफरेंट नहीं हुए। इस कार्बन पे भी यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ये भी सेम हो गई, ये भी कायरल नहीं आ सकता। इस कार्बन पे भी दोनों जगह यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये भी कायरल नहीं हो सकता। चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तो इसका आंसर C करेक्ट हो जाएगा।
फिर देखो क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ Cl ऑफ क्लोरोबेंजीन। ये क्वेश्चन ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी, एक मिनट साफ कर लेते हैं कि क्लोरोबेंजीन का जो Cl होता है बच्चों, उसको ना हटाना मुश्किल हो जाता है, बताया था ना sp2 हो जाता है, और कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है ही, पर वहां पे अगर आप नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं, फिर उसने बोला है कि बट क्लोरीन ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज इजीली रिप्लेसेबल। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो NO2 होता है ना बच्चों, वो विड्रॉइंग नेचर का होता है। कैसा होता है वो? विड्रॉइंग नेचर का हो जाता है। तो वो जो एक्टिविटी है ना, कि जो रिंग है, मतलब जो बेंजीन रिंग है, वो रेजोनेंस का जो उसका पूरा मतलब सिस्टम चलता है, तो इतना रिंग को एक्टिवेट नहीं कराएगी, तो क्लोरीन इतना मतलब अपना जो लोन पेयर है वो डोनेट नहीं करने वाला, इतना वो सारा सिस्टम करेगा नहीं। तो इसका रीजन क्या हो जाता है? आप इसको क्या बोलोगे कि भाई NO2 जो है वो विड्रॉइंग नेचर शो करता है, कहाँ से? ऑर्थो और पैरा पोजीशन से। तो इसी वजह से वहां जो डबल आने की प्रॉपर्टी है ना क्लोरीन के साथ, वो कम हो जाती है। ठीक है, फिर देखो दी एल्काइल हेलाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। जो एल्काइल हेलाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। ये किस तरीके की रिएक्शन आप बोलोगे? मतलब कि अगर आपके पास RCl है और उससे क्या बन जाता है? ROH। तो ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। कैसी है? सब्सटीट्यूट, मतलब Cl हट के और OH आ गया, तो ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हुई। फिर क्या है? रिएक्शन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद सोडियम मिथोक्साइड प्रोड्यूसेस। तो ये एक बारी हमें बनानी ही पड़ेगी, एक बारी साफ कर लेते। अरे चलो इधर बना लेते हैं फिर। ठीक है, इन्होंने क्या क्या स्ट्रक्चर दिया है वैसे? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, चलो बनाऊं अभी। ये कार्बन, यहाँ CH3, ये भी CH3, टर्शरी ब्यूटाइल है ना, और यहाँ पे ये Br। इसकी किसके साथ रिएक्शन करानी है? सोडियम मिथोक्साइड। सोडियम मिथोक्साइड कुछ ऐसे होगा, ये CH3ONA। तो NaBr बाहर चला जाएगा। आप क्या करोगे कि अगर ये जाता है ऐसे, नेगेटिव फॉर्म में जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो होता क्या है, यहाँ से एक H बाहर निकलेगा। क्या बच्चों? एक H पॉजिटिव बाहर निकलेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये कुछ ऐसे बन जाएगा, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH2 और नीचे है CH3। तो इसका नाम बताओ क्या है? आइसोब्यूटाइलीन। कहीं है आंसर? ये रहा, आइसोब्यूटाइलीन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। ग्रिग्नार्ड जो है वो कैसे बनाया जाता है बच्चों? ग्रिग्नार्ड बनाया जाता है मैग्नीशियम और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करके। मान लीजिए आपके पास जैसे CH3Cl है, आप उसकी Mg के साथ रिएक्शन करा दें ड्राई ईथर और इसकी प्रेजेंस में, तो यहाँ बन जाएगा CH3MgCl। तो ग्रिग्नार्ड ऐसे बनाया जाता है। ठीक है ना। फिर क्या है? बेंजीन रिएक्ट विद एन प्रोपाइल क्लोराइड। बेंजीन किससे रिएक्ट करता है? एन प्रोपाइल क्लोराइड से। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 क्या बन जाएगा वो आपको बताना है। नॉर्मल रिएक्शन बच्चों, ये तो अपना जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं, बहुत आसान है। तो आप बेंजीन बना लीजिए। बेंजीन अपना C6H5 आप लिख लो इसको, C6H6 प्लस में क्या हो जाएगा? ये आपको यही करना था ना, एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ। प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन है, CH2 और ये Cl। यहाँ का एक H और यहाँ से Cl, HCl बाहर चला जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों? ये C6H5, ये कार्बन, और यहाँ पे CH3 और ये CH3। ये आंसर क्या है? ये नाम बताएंगे आप? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अब आगे देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, काफी अच्छा है। देखो क्या है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एम्प्लॉयज एसीटोन एंड। मतलब क्लोरोफॉर्म तब आप बनाते हैं तो उसमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की पड़ती है? तो तब इसमें आप यूज़ करते हो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का। ठीक है, इसका आप यूज़ करते हो, ब्लीचिंग एजेंट जिसको बोला जाता है ना, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको बोला जाता है। तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए एसीटोन की रिएक्शन इसके साथ की जाती है, तब जाके क्या बन जाता है? क्लोरोफॉर्म बन जाता है।
फिर देखो, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद Mg in dry ether to give a compound A with a further reaction with ethanol to yield, वो आपको देखना है। ये बना देते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन लिख लोगे आप, क्लोरोबेंजीन है C6H5Cl। इसकी Mg के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ Mg आ जाएगा। फिर आप फर्दर क्या कर रहे हो कि उसकी आप कर रहे हो इथेनॉल के साथ रिएक्शन, ठीक है, ETOH लिख दें। तो यहाँ पे क्या बन जाता है बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं कि तब भी आप इथेनॉल की ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करते हैं ना, तो यहाँ पे जो कंपाउंड जैसा होता है ना, या जो एसिडिक ज्यादा होता है, जो भी कंपाउंड एसिडिक होता है वो यहाँ से H दे देता है बस अपना उस कंपाउंड को, इस कंपाउंड को सिर्फ H दे देगा और यहाँ पे बेंजीन बन जाएगा ग्रिग्नार्ड की। तब भी आप जैसे जो भी जिसका भी एसिडिक हाइड्रोजन है, चाहे उसमें अपना क्या हो जाता है, पानी आ जाए, इथेनॉल आ जाए, एसिडिक एसिड आ जाए, ये सब के एसिडिक हैं हाइड्रोजन, तो वो सिर्फ H प्रोवाइड कराते हैं और यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेंजीन। फिर देखो, व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू दी प्रोपीन एट 400 डिग्री सेल्सियस विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड, इनमें से क्या कंपाउंड यहाँ पे बन जाएगा वो आपको बताना है। कहाँ गया, प्रोपीन में अगर ट्रांसफर किया जाता है, प्रोपीन तो आप बना ही सकते हैं। ठीक है ना, और उसमें क्या किया गया, क्लोरीन को पास किया गया तो पीवीसी बन जाएगा, एलाइल क्लोराइड बन जाएगा, प्रोपाइल क्लोराइड, 1,2 डाइक्लोरो इथेन बनेगा। देखो बहुत हाई टेम्परेचर दे रखा है ना बच्चों, 400 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब एडिशन रिएक्शन नहीं होने वाली, क्या है, एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, आप सब्सटीट्यूट कर दोगे, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन आप कर सकते हो, हाइड्रोजन मतलब वहां से HCl बाहर निकल सकता है कि भाई यहाँ का जो H है ना, यहाँ जो H है और जो अपने क्लोरीन जो आप पास कर रहे हो Cl, HCl बाहर निकल जाएगा, 2 क्लोरीन होंगे ना तो 1 Cl यहाँ पे आ जाएगा। इसका नाम बता दो क्या है, ये आंसर हो जाएगा एलाइल क्लोराइड। क्या बोलोगे, एलाइल क्लोराइड, क्योंकि ये ना कार्बन डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन है उसके साथ क्लोरीन है, तो एलाइल क्लोराइड ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे रह गए, इसी को कर लेते हैं एक बार 38 को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हेन सोडियम फेनोक्साइड इज हीटेड विद इथाइल आयोडाइड, तो वो भी देख लो क्या बनेगा, C6H5O है, उसकी इथाइल आयोडाइड के आप मतलब C2H5 के साथ रिएक्शन करा रहे हो, Na बाहर चला जाएगा और ये C2H5 इसके साथ जुड़ जाएगा, ये फिनॉल भी नहीं है, इथाइल फिनाइल अल्कोहल भी नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। फिनिटोल लिखा हुआ है ना, तो ये इसका बन जाएगा बच्चों, ठीक है। फोस्जीन इज द कॉमन नेम फॉर, फोस्जीन किसका नाम होता है, COCl2 का फोस्जीन नाम होता है बच्चों, और इसको आप क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल क्लोराइड। कहाँ है, कार्बोनाइल क्लोराइड, ये फोस्जीन होती है, और फोस्फीन होती है PH3, ये फोस्जीन होती है बच्चों, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ठीक है, ये भी स्टेट में पूछा गया था, इनमें से ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन सा होगा वो आपको बताना है। अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं इस C वाले की, क्लोरोब्यूटेन की, 4,2 क्लोरोब्यूटेन बना लेते हैं, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, तो देखो चारों कंपाउंड डिफरेंट हो गए ना, चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए, यहाँ Cl आ गया, यहाँ H आ गया, यहाँ मिथाइल आ गया और यहाँ इथाइल आ गया, तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिविटी। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आसान है, वैसे ही बड़ा है, मैंने इसीलिए छोड़ा, पढ़ने में बस बड़ा है। विच क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन among the following would undergo hydrolysis most readily with aqueous sodium hydroxide to furnish the corresponding hydroxyl derivative। यही तो हम बार बार पढ़ रहे थे क्वेश्चन को कि भाई यहाँ से अगर ये NO2 ग्रुप ना हो, अगर ये जो NO2 ग्रुप है अगर वो ना हो ना, तो इस क्लोरीन को OH से सब्सटीट्यूट कराना बहुत मुश्किल है। पर जैसे ही यहाँ पे सारी जगह सब्सटीट्यूशन आप किसी विड्रॉइंग ग्रुप की कर देते हो, मतलब NO2 हो सकता है, CN हो सकता है, कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, तो ये Cl आराम से सब्सटीट्यूट हो जाएगा OH ग्रुप से, तो इसी में जो सब्सटीट्यूशन होगी वो फास्ट होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये इस रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, तो वो जो sp2 या डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना वो थोड़ा खत्म हो जाता है, इसी वजह से आप इसको आराम से तोड़ के और रिप्लेस कर सकते हो,
ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका हेलो एल्केन हेलो एरीन है वो चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है।